आज हम बाजार का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि बाजार को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बाजार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं, सामान्यतः बाजार को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आता है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, दूसरा समय के आधार पर बाजार और तीसरा आता है क्षेत्र के आधार पर बाजार। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण बाजार, दूसरा अपूर्ण बाजार और तीसरा एकाधिकार। देखते हैं कि पूर्ण बाजार किसे कहते हैं या पूर्ण बाजार क्या होता है। जब किसी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो बाजार की इस दशा को पूर्ण बाजार कहा जाता है। पूर्ण बाजार की दशा में कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। पूर्ण बाजार के लिए निम्नलिखित दशाओं का होना आवश्यक है, अर्थात पूर्ण बाजार में निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण बाजार की निम्न विशेषताएं होती हैं। जिसमें पहली विशेषता आती है कि पूर्ण बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी आती है पूर्ण बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात क्रेता और विक्रेता बाजार में बेची जाने वाली समस्त वस्तुओं से पूर्णतः क्रेता और विक्रेता बाजार का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर कि पूर्ण बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात पूर्ण बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं रूप में, रंग में, गुण में, मात्रा में, मूल्य में एक समान होती हैं। चौथा यहाँ पर आता है, चौथा पॉइंट है हमारा कि क्रेता और विक्रेता अत्यंत निकट संपर्क में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा मान लिया जाता है कि यातायात लागतें नगण्य होती हैं। अगला पॉइंट आता है कि कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। अगला आता है हमारा नंबर 2 पर, दूसरा है अपूर्ण बाजार। देखते हैं कि अपूर्ण बाजार क्या होता है या अपूर्ण बाजार किसे कहते हैं। जब किसी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तो इसे अपूर्ण बाजार कहा जाता है। वास्तविक जीवन में अपूर्ण बाजार ही प्रायः देखने को मिलते हैं। अपूर्ण बाजार में निम्नलिखित दशाएं पाई जाती हैं। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा आता है क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तीसरा आता है क्रेता और विक्रेता भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें भिन्न भिन्न हो जाती हैं या यातायात लागतें भिन्न भिन्न आती हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में या अपूर्ण बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात अपूर्ण बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं रूप में, रंग में, गुण में, मात्रा में, मूल्य में भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न विक्रेताओं के द्वारा अपनी वस्तुओं को भिन्न भिन्न मूल्य पर बेचा जाता है। ये हो गया हमारा पूर्ण बाजार। अब नंबर 3 पर आते हैं एकाधिकार। जब किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता या एकमात्र उत्पादक होता है तो बाजार की इस दशा को एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार की दशा में विक्रेता का या उत्पादक का अपनी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसके कारण वह अपनी वस्तुओं का मूल्य स्वयं मनमाने ढंग से निर्धारित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एकाधिकारी के द्वारा अपनी वस्तुओं को भिन्न भिन्न क्रेताओं को भिन्न भिन्न मूल्य पर बेची जाती हैं, अर्थात एकाधिकारी के द्वारा अलग अलग क्रेताओं से अपनी वस्तुओं का अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है, अर्थात एकाधिकार की दशाओं में क्रेताओं का अत्यधिक शोषण किया जाता है। ये एकाधिकार की दशा पूर्ण प्रतियोगिता के समान एक काल्पनिक दशा होती है जो वास्तविक जीवन में प्रायः देखने को नहीं मिलती। एकाधिकार के संबंध में कहा जाता है कि एकाधिकारी बिना मुकुट का राजा होता है। तो इस तरीके से यह हमारा बाजार का वर्गीकरण कंप्लीट होता है।